हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल सो पर। नाउ एलन मस्क दुनिया के वेल्थीस्ट पर्सन जिन्होंने कुछ मंथ्स पहले ही 44 बिलियन यूएस डॉलर में ट्विटर जैसी दुनिया की बड़ी सोशल मीडिया कंपनी को ऑलमोस्ट एक्वायर कर लिया था। अब इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है जिसमें एलन मस्क ट्विटर को फिर से खरीदने की बात कर रहे हैं। बट इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम लगाकर ट्विटर को फिर से खरीदना या तो ये सबसे बड़ा महान फैसला होगा या फिर बिल्कुल ही वर्स। हालांकि एलन मस्क ट्विटर में कई चेंजेस लाने की बातें अपने ट्वीट्स में और मीडिया के सामने करते रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मानने में जो लोगों के ट्वीट्स को या फिर अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता था ऑनलाइन अपनी बात रखने पर, उसे रोका जाए। बट इसमें यही दिख रहा है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वैसे भी पहले एलन मस्क कईयों बार ये बहाना बनाकर ट्विटर वाली डील से पीछे हटते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एलन मस्क को ट्विटर पर पैसे लगाते ही पता लग गया था कि शायद एलन मस्क ने ये डील करके अभी तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और वो डील सच में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी। बट ना, जब ये बात दबने लगी उससे आफ्टर सम टाइम एलन मस्क ने फिर से एक नई बात स्टार्ट कर दी है कि चाइना के ऐप वी चैट की ही तरह वो एक मल्टी फंक्शनल ऐप तैयार करने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे सरप्राइजिंग वाली बात हमारे लिए ये होगी कि एलन मस्क ट्विटर को एक्वायर करने के बाद इसे एवरीथिंग ऐप के नाम से चेंज कर देंगे। मतलब समझे, जब मैंने कहा कि एलन मस्क चाइनीज़ कंपनी वी चैट की तरह एक मल्टी फंक्शनल ऐप बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐप वो सब चीज़ें करेगा जो जैसे कि मनी ट्रांसफ़र, टेक्स्ट बुकिंग, फूड ऑर्डर, सिनेमा टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस लेना, ऑनलाइन स्टडी, ऐसे कई काम ऑनलाइन घर बैठे हम एक साथ कर पाएंगे। आप में से कई लोगों को इसमें कोई नई बात नहीं लगेगी, क्योंकि इस तरह के ऐप्स तो ऑलरेडी हैं, लाइक पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजॉन पे। बट ये ऐप्स बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे रीजन्स में बटे हुए हैं। इनकी रीच अभी इतनी नहीं है कि ये वर्ल्ड के अधिकतर जो एरियाज़ है, जो अधिकतर जो लोग हैं उन तक पहुंच सके। बट फिर भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इस तरह के ऐप्स को और इस तरह की जो मल्टी फंक्शनल ऐप है उसको बनाने में लगे हुए हैं। और इसी लिस्ट में एलन मस्क भी अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। अब जैसे ये न्यूज़ पब्लिक के बीच आई, झट से ट्विटर के शेयर्स 22% तक बढ़ गए और ये जाकर $54 पर जाके रुका। एलन मस्क अब ट्विटर को इतने ही यानी कि 54.20 शेयर पर डॉलर्स के साथ परचेस करने में रेडी हो गए हैं। एलन मस्क की असल में एक बहुत ही बड़ी एम्बिशन है कि वी चैट की तरह वो भी एक ऐसा ऐप बनाए जो दुनिया के कई जगहों पर अपनी सुविधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सके, ताकि एक मोनोपोली सेट हो। वैसे ये एलन मस्क ने नहीं कहा है, ये मैंने खुद ही लाइन जोड़ी है, क्योंकि जैसे वी चैट के बिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वैसे ही ट्विटर के भी पहले से ही कई मिलियंस में एक्टिव यूजर्स भरे पड़े हैं। बेसिकली इंडिया में ही मिलियंस में यूजर्स हैं, साथ ही अभी बिलियंस का मार्केट इंडिया में और कई कंट्रीज़ में ट्विटर से बचा पड़ा हुआ है। बस अब एलन मस्क को इसी से प्रॉफिट उठाना है। अब जैसा कि चाइना में अमेजॉन, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर बैन है, तो वैसे ही मैं बता दूं कि वी चैट को इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक मुजरा ऐप के साथ ही इंडिया में 26 जनवरी 2021 को बैन कर दिया था। साथ ही वर्ल्ड की मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो बैंकिंग से हो, कार कंपनी हो, सोशल मीडिया कंपनी हो या कोई भी दूसरे काम करने वाले ग्रुप हो, आज के टाइम इस तरह के ऐप्स बनाने में जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। अब बस इसी डायरेक्शन में एलन मस्क भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो दैट्स इट। सब्सक्राइब टू द जीवन दर्शन फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।